समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए और माघ मास की पुण्यदायिनी व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में स्नान और दान करके पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि जो भी स्त्री पुरुष इस माह में गंगा स्नान करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस साल माघ मास की शुरुआत दिनांक 6 जनवरी 2023 से हो चुकी है और माघ मास का समापन दिनांक 5 फरवरी 2023 को होगा। इस बीच सभी अपने समस्त पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। इसके अलावा इस मास में भगवान श्री कृष्ण की आप विशेष कृपा इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें, श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती है, लेकिन उनकी पूजा आपको इस प्रकार से करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से पहले प्रातःकाल तिल जल कुशा लेकर के पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें और उनसे मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। उन्हें घर में बने भोजन का भोग अर्पित करें। याद रखें कि भोजन में तुलसी दल अवश्य डालें। इस तरह पूरे माघ मास में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करें। उनके स्तोत्र अथवा नाम मंत्रों का जाप भी करें। मिश्री का भोग आप चाहें तो उन्हें अर्पित करें। इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलेगी। और इस महीने से ही शुभ मांगलिक उत्सव आरंभ होते हैं। मलमास खत्म होता है। माघ के महीने में स्नान, दान, उपवास और तप का विशेष महत्व माना जाता है। इस महीने से पूरे भारत में मुख्य तीर्थ स्थलों पर धार्मिक मेलों का आयोजन भी होता है, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार आदि। मान्यता है कि ऐसी है कि माघ के महीने में दिया हुआ दान अक्षय फल प्रदान करता है और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो माघ के महीने में यह दिव्य उपाय जो भी करते हैं उनकी मन की मुराद पूरी होती है। माघ के महीने में सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल अवश्य मिलावें और हल्के रंग के वस्त्र पहने। एक पटले पर पूर्व दिशा में रख करके पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु जी या श्री कृष्ण जी का चित्र या मूर्ति रखें। उनके सामने धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। एक कलश भर करके रखें। रोली मोली चावल फूल फल से पूजन करें। सफेद चंदन की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 5 माला जाप करें। ऐसा करने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। और माघ के महीने में दिव्य उपाय करने से प्रेम विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। तो इसके लिए उपाय आप कर सकते हैं। एक चौकोर भोजपत्र लेवें, उस पर अपने मन की इच्छा लाल चंदन से लिखें और कलावे से उसको बांध देवें। इसके बाद अपने कुल गुरु देवी देवता का ध्यान करें और यह भोजपत्र फल फूल मिष्ठान के साथ देवी के मंदिर में अर्पण करें। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष की पंचमी या अष्टमी को ही करें। यह दिव्य प्रयोग करने के बाद मछलियों को 108 आटे की गोलियां भी खिलावें, तो इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होंगी। तो माघ के महीने में सभी रोगों को दूर करने के लिए यह महा उपाय आप कर सकते हैं। माघ के महीने में प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें और कच्चे दूध में गंगा जल मिला करके एक लोटे में भरें और नंगे पैर अपने घर से निकलें। मन ही मन में नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव जी के मंदिर में जावें। अब यह दूध भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और उनसे अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना भी करें। ऐसा लगातार 7 दिनों तक करें तो आपके मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। साथ ही सभी रोग और कष्ट आपके दूर होंगे। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होंगी। और धार्मिक दृष्टिकोण से माघ का महत्व विशेष बताया है। धार्मिक दृष्टिकोण से माघ मास का महत्व बहुत ही अधिक होता है। यही वजह है कि प्राचीन पुराणों में भगवान नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। माघ मास में खिचड़ी, घृत, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान करने से महाफलों की प्राप्ति होती है। निर्णय सिंधु में बताया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए।
भले ही पूरे माह स्नान के योग न बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बन सकता है। मत्स्य पुराण के कथन के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सदियों से माघ मास की विशेषता को लेकर भारतवर्ष में नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सहित कई पवित्र नदियों के तट पर माघ मेला लगता है। माना जाता है कि माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार माघ मास में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व होता है, उसी प्रकार दान का भी विशेष महत्व होता है। इस माह में दान करने में तिल, गुड़, कंबल या ऊनी वस्त्र दान देने से विशेष महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वहीं पुराणों में वर्णित है कि इस माह में पूजन, अर्चन व स्नान करने से नारायण को प्राप्त किया जा सकता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग भी खुलता है। पुराणों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक माघ मास में पवित्र नदी नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सहित अन्य जीवनदायिनी नदियों में स्नान करने से मनुष्य को समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। महाभारत के एक दृष्टांत में उल्लेख है कि माघ मास के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में बताया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि माघ मास में नदी तथा तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से होते हैं। मान्यता यह है कि माघ मास की पूर्णिमा को नदी स्नान और दान देने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और माघ मास की पूजा विधि और व्रत कथा इस प्रकार से है। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा न कर सके तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला लेवें। ऐसा करने से पवित्र नदी के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। स्नान के बाद जल में रोली डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करके इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन के दूसरे प्रहर यानी दोपहर में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन करावें। यथाशक्ति दान दक्षिणा देवें। ध्यान रखें कि काले तिल का विशेष रूप से इस माह में दान करें। मान्यता ऐसी है कि इस विधि से पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूजा को स्वीकार करते हैं। तो माघ मास की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ पूर्णिमा के स्नान के महत्व को लेकर एक कथा मिलती है। इसके अनुसार नर्मदा तट पर शुभ्रव्रत नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान था, लेकिन पूजा पाठ में उनका मन कम लगता था। वह धन कमाने में ही व्यस्त रहते थे, लेकिन वृद्धावस्था में जब वह बीमार पड़ने लगे तब उन्हें पूजा पाठ का ध्यान आया। उन्होंने अपना परलोक सुधारने की सोची। इसके बाद उन्होंने माघे निमग्नः सलिले श्रुतिते विमुक्त पापास त्रिदिवम प्रयान्ति इस श्लोक का जप किया था। कथा के अनुसार शुभ्रव्रत ने 9 दिनों तक इस श्लोक को पढ़ते हुए 9 दिनों तक नर्मदा नदी में स्नान किया। इसके बाद 10वें दिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो शुभ्रव्रत ने यूं तो पूरे जीवन भर कोई पूजा पाठ नहीं किया था। धन कमाने के फेर में कई बार लोगों को ठेस भी पहुंचाई, लेकिन माघ मास में पवित्र नदी नर्मदा में स्नान करके उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पा ली थी। तो कथा इस प्रकार से मिलती है कि शुभ्रव्रत को माघ मास में स्नान करने मात्र से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई थी। और अन्य कथा इस प्रकार से मिलती है। कथा इस प्रकार से है कि जब भरत को राम वन गमन का समाचार मिला था तो वह दौड़ते हुए माता कैकेयी के पास पहुंचे। वह अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने माता कैकेयी को श्राप दिया कि भ्राता राम को वन में भेजने का जो अपराध उन्होंने किया है, इससे उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। साथ ही कभी भी उन्हें माघ पूर्णिमा पर स्नान दान का पुण्य फल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यह कथा मिली। और गुरु रविदास रैदास का जन्म भी माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को सम्मत 1398 को हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। 14 से 33 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। इसलिए माघ पूर्णिमा का महत्व और बढ़ जाता है। और माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। क्षमा याचना करने के बाद उन्हें गौतम ऋषि ने माघ मास में स्नान करके प्रायश्चित करने को कहा था। तब इंद्रदेव माघ मास में गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस महीने में माघी पूर्णिमा व माघी अमावस्या के दिन स्नान पवित्र माना गया है। इसका महापुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं माघ मास में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव न हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला करके तीर्थ देवता का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। और माघ के महीने में रोज गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे मन शांत रहता है। साथ ही भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है, सुख समृद्धि का आगमन होता है। माघ के महीने में रोजाना भगवान विष्णु जी की पूजा में तिल अर्पित करने से व्यक्ति के सारे पाप तिल तिल करके नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में रोज तिल खाने और जल में तिल मिला करके स्नान करने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। माघ मास में रोज सुबह और शाम को तुलसी की पूजा अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी के पास दीपक लगा करके आप चाहें तो अधिक से अधिक परिक्रमा करें, इससे समस्त पापों का नाश होता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। माघ मास में दान अवश्य करना चाहिए। गर्म कपड़ों का दान, तिल का दान बहुत ही शुभ फलकारी माना गया है। तो माघ मास में क्या नहीं करना चाहिए? माघ के महीने में कभी भी नॉनवेज, मदिरा जैसे तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस महीने में आपको मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए। किसी का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार माघ के महीने में मूली का सेवन करना मदिरा के सेवन करने जैसा माना गया है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।